आज हम आपको जो है बहुपद बताएंगे, जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, यानी बहुपद क्या है। तो सबसे पहले बहुपद की परिभाषा आप देखिए। बहुपद किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे कि बहुपद एक चर पर आश्रित, बहुपद एक चर पर आश्रित होता है और चर की घात हमेशा धनात्मक, माने बहुपद एक चर पर आश्रित होता है और चर की घात हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। तो बहुपद की परिभाषा है, बहुपद एक चर पर आश्रित व्यंजक होता है और जो चर की घात होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। तो उसी को आप बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, उदाहरण जैसे 3x² + 4x + 5 है। फिर जैसे 1/2 x², फिर कड़ी में जो है x अब +3 हो गया, या x² + 4 - 2 -1 हो गया और +4 हो गया। तो यहां देख रहे हैं कि आपको हम बताएं बहुपद की परिभाषा कि एक चर होना चाहिए, सबसे विशेषता है उसकी एक चर होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं x और x, यानी एक ही चर है इसमें। अगर x है तो x से रहेगा, अगर y पर है वो आश्रित तो y रहेगा, z पर है तो z। तो यहाँ एक चर होनी चाहिए। इसमें अगर मान लीजिए जैसे x² + x y + 3 हो गया, तो यहां देख रहे हैं कि आपका दो चर हो गया। इसका मतलब जब दो चर हो गया तो ये बहुपद नहीं है। और यहां भी देख रहे हैं कि x² + 4 x⁻⁻1 है। इसका मतलब ये हो गया कि x² + 4 और x⁻1 का मतलब कि 1/x हो गया, अब प्लस 4 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां भी जो है ये आपका जब इसको हल करेंगे तो एक घात फिर माइनस में बन जाएगी। इसका मतलब कि ये भी जो है बहुपद नहीं है। और चूंकि दूसरे ये वाला जो स्टेप है, जैसे कड़ी में x लिख दिया गया, इसका पावर x/1/2 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये भी बहुपद नहीं है। और इसके बाद ये आपका बहुपद है। तो बहुपद की परिभाषा आप जान लीजिएगा कि उसमें एक चर होगा और चर की घात हमेशा धनात्मक होनी चाहिए, ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। उसी को हम बहुपद कहते हैं। अब इसके बाद है बहुपद का मानक रूप। अब अगला जो पॉइंट है हमको बताना कि अब बहुपद का मानक रूप क्या होता है। देखिए, बहुपद का मानक रूप होता है, जैसे बहुपद है तो बहुपद में जो चर की घात है इसको चाहे घटते क्रम में और चाहे बढ़ते क्रम में, यानी उसी को बोलते हैं आरोही या अवरोही क्रम में अगर हम रख देते हैं तो वही उसका मानक रूप कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको ये बहुपद दिया हुआ है 3x + 5x³ + 2x² - 8 अब +4x पर 4 घात, ये आपका बहुपद है। तो इस बहुपद को हम करते क्या है, चाहे आरोही क्रम में
और चाहे अवरोही क्रम में चर की जो घात है उसको आप रखेंगे। जैसे इसको आरोही में रखेंगे, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में मतलब सबसे जो है छोटा पहले आप लिखेंगे, तो ये आपका जो है यहां घात जो है, घात से मतलब इसका होता है, यहां जो है हम पहले लिखेंगे -8, फिर प्लस लिखेंगे 3x, फिर 2x², फिर 5x³ प्लस 4x पर 4 घात। और ये जो है आरोही क्रम है, और इसको जो है अवरोही में जब लिखेंगे तो पहले 4x पर 4 उल्टा इसी का कर देंगे, फिर 5x पर 3, 2x², 3x - 8। तो ये जो बहुपद दिया था, इस बहुपद को चाहे आप आरोही क्रम में और चाहे आरोही क्रम में इस प्रकार अगर लिख देते हैं तो ये इसका मानक रूप हो जाएगा। कोई भी बहुपद दिया है और आपसे कहा जाए उसको मानक रूप में लिखिए, तो आप आरोही घात में, चर के आरोही घात में, अच्छा चर की अवरोही घात में आप रख देंगे, तो रखने पर जो है ये आपका मानक रूप बन जाएगा। अब इसके बाद है बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात का मतलब हो गया, बहुपद की घात का मतलब होता है किसी बहुपद में, मतलब इसको लिखेंगे आप किसी बहुपद में, कोई भी बहुपद हो, किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद, नहीं सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक, यानी घातांक जो होते हैं, घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि बहुपद, जैसे कोई बहुपद दिया रहेगा और उस बहुपद में जिसकी घात सबसे बड़ी होगी, माने जिस चर की घात सबसे बड़ी होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे एग्जांपल है, उदाहरण 5x³ 2x², 3x - 8 है। तो ये जो आपका बहुपद लिखा गया है, तो यहां देख रहे हैं कि जो चर है, चर की घात यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। इसका मतलब यह है कि सबसे बड़ी घात आपकी 3 है, माने ये बहुपद में जो चर है वह उसकी सबसे बड़ी घात 3 है। इसका मतलब कि जो इसका घातांक है 3 है, तो यही बहुपद की घात हो जाएगी। अगर यही पूछा जाएगा तो बहुपद की घात बराबर आप 3 लिखेंगे, क्योंकि ये जो बहुपद है, इस बहुपद में जो चर है, चर की जो सबसे बड़ी घात होती है, यानी 3 घात सबसे बड़ी है, इसीलिए घातांक 3 होगी। तो इसलिए बहुपद की घात क्या होती है आपको बताया गया। अब बहुपद का जो गुणांक क्या होता है, जैसे बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक का मतलब जैसे कोई भी बहुपद लिखा हुआ है, जैसे 5x³ इसी को ले लीजिए, 2x², 3x -8, और इसमें ये पूछा जाए कि जो ये बहुपद है इसमें x³ का गुणांक क्या होगा, तो यहां आप लिख सकते हैं x³ का गुणांक यानी 5 होगा, क्योंकि x³ में जो है 5 से गुणा किया गया है। अब जैसे पूछा जाए कि x² का गुणांक क्या होगा, तो x² का गुणांक जो है 2 होगा, क्योंकि x² में 2 का गुणा किया गया है, और x का गुणांक यहाँ क्या होगा, तो 3 होगा। तो गुणांक का मतलब ये हो गया कि जो पूरा किया गया है संख्या
कोई उसका गुणांक हो रहा है। जैसे यहाँ 5x पर 3 घात है, तो कोई भी पूछता है कि ये 5x क्यूब है, इसमें x क्यूब का गुणांक क्या होगा, तो 5 हो गया, तो ये बहुपद का गुणांक है। और 2x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो 2 हो गया। या आपसे पूछ सकता है कि 2 का गुणांक क्या होगा, तो x स्क्वायर होगा। तो यही जो है बहुपद का यानी एक तरह से गुणांक होगा। अब जो है बहुपद का बड़ा बड़ा लिखा था ना। अब जो है बहुपद का वर्गीकरण बताएंगे आपको। बहुपद का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल यानी वर्गीकरण, यानी इसको जो है पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर इसको जो है कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद का मतलब कि ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक होती है, उसको हम एक पदी कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है एक पदी का, जैसे 7x है, 4x स्क्वायर है और एक 5 है, तो इसमें एक ही पद है। देखिए एक ही पद है, तो इसलिए एक पदी बहुपद है। अब इसके बाद दूसरा आता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 होती है। यानी पद कैसे बनते हैं, जैसे मान लीजिए यहां जो है 7x लिखा हुआ है, तो इस समय तो एक पद है, लेकिन अगर इसमें प्लस और माइनस अगर हम लगा दें तो यह जो है पदों में विभक्त हो जाएगा। अब यहाँ एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, इसलिए इसको हम द्विपदी बहुपद कहेंगे। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो उसको द्विपदी कहेंगे। जैसे 6y स्क्वायर प्लस 2y, इसमें 2 पद है, एक पद ये है, एक दूसरा पद है, यानी प्लस और माइनस लगाने से जो है ये पदों में विभक्त होता है। तो इसलिए जो है इसको जो है हम द्विपदी कहते हैं, इसमें पदों की संख्या 2 होती है। अब इसके बाद तीसरा जो है त्रिपदी। त्रिपदी का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 होती है। जैसे एक चिन्ह अगर हम लगा रहे हैं तो 2 पद, अगर 2 चिन्ह लगाएंगे तो 3 पद। जैसे यहां जो है 2xy है, तो ऐसे तो एक पद है, यहां एक चिन्ह लगा दिए तो ये 2 पद, और एक चिन्ह और लगा दिए तो ये 3 पद, तो ये त्रिपद हो गया। 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसको त्रिपदी कहते हैं, त्रिपदी बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 होती है। जैसे दूसरा एग्जांपल है x स्क्वायर 4x माइनस 3, तो यहां भी ये 1 पद हो गया, ये 2 पद हो गया और ये 3 पद हो गया, तो ये त्रिपदी बहुपद है। अब इसके बाद त्रिपदी के बाद आपका आता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, अब शून्य बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो उसको शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे शून्य, यह x स्क्वायर लिख दिया गया और माइनस जो है ये हो गया, चाहे x प्लस 0 हो गया, तो शून्य बहुपद हो जाएगा। यहां भी शून्य हो जाएगा। पूरा ले लीजिए इसको, तो 0.x स्क्वायर 0 और ये माइनस हो जाएगा पूरा, ये 0x आप प्लस जो है यानी 0, ये पूरा हो जाएगा। तो इसको हम शून्य बहुपद, शून्य बहुपद का मतलब कि जिसके सभी गुणांक शून्य हो जाए। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं उनको शून्य बहुपद कहते हैं। अब इसके बाद है, अब जो है बहुपद के जो है वर्गीकरण में जो है, अब हम आपको बताएंगे
चर के घात के आधार पर, अब चर की घात के आधार पर भी ये बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात जो है एक होती है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक होगी उसको जो है हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे इसका व्यापक रूप है ax प्लस बी, जहां a इक्वल टू नॉट जीरो, यानी ये जो है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। जैसे 3x प्लस 4 इसका उदाहरण है। इसमें चर है x, इसकी अधिकतम घात जो है यहाँ कोई घात नहीं है तो इसको एक मानेंगे। तो रैखिक बहुपद का मतलब कि एक से अधिक इसकी घात हो ही नहीं सकती है, जब भी होगी तो एक घात चर की, तो ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो है इसमें द्विघात बहुपद। नाम से स्पष्ट है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। चर की अधिकतम घात 2, जैसे उसका व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a इक्वल टू यहां भी नॉट जीरो होना चाहिए। जैसे आपका 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है, तो यहां देख रहे हैं कि इसमें चर की अधिकतम घात जो है यहां 2 है। माने द्विघात बहुपद का मतलब कि अधिकतम घात 2 होगी। बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होगी तो उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। ऊपर बताया गया जिसमें घात हो अधिकतम उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ये आपका रैखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। अब इसके बाद तीसरा जो है त्रिघात बहुपद। त्रिघात का बहुपद का मतलब होता है कि इसका व्यापक रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसका एक व्यापक रूप होता है और यहां भी जो है a इक्वल टू नॉट जीरो यहां भी होना चाहिए। तो यहां इस कंडीशन में जो होगा ये त्रिघात बहुपद होगा। इसका एक व्यापक रूप बता रहे हैं आपको। जैसे कोई भी अगर आप लिख देते हैं 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो यहां देख रहे हैं कि इसमें चर की अधिकतम घात जो है यहाँ 3 है। तो जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है उसको जो है हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ जो है ये त्रिघात बहुपद का ये उदाहरण है और यहाँ जो है इसका ये व्यापक रूप है। अब इसके बाद जो है आपको हम जो है चर के आधार पर और फिर जो है पदों की संख्या के आधार पर बहुपद का जो है वर्गीकरण करके आपको बता दिए। अब इसके बाद है एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले, एक जो है यहां जो बताना है एक चर वाले बहुपद। तो आपको बताया गया था कि एक चर वाला बहुपद का मतलब जिसमें एक ही चर राशि हो। ऐसा बहुपद जिसमें एक चर पर जो आश्रित हो उसको जो है एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले का मतलब होता है जिसमें एक ही चर होगा तो उसको एक चर वाला बहुपद कहते हैं। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 या y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। तो यहां देख रहे हैं कि ये दोनों जो उदाहरण है ये x पर आधारित है। ये जो बहुपद है x पर आधारित है और यहां जो है ये y पर आधारित है। तो यहां जो है x में ये चर है और यहां ये y में चर है। तो ये जो है एक चर वाले बहुपद हो गए। अब इसके बाद कुछ आपको उदाहरण बता दे रहे हैं। जैसे
अब यहां जो है जैसे आपको दे दे कि एक चर में बहुपद और कौन है कौन नहीं है छांटना है, तो इसको आप छांट सकते हैं जो आपको बताया गया है। इसके बाद है इसका मानक रूप भी आपको बता दिए हैं, और बहुपद अगर दिया रहेगा तो उसकी घात कैसे बताएंगे ये भी आपको बता दिए हैं, और गुणांक भी बता दिए हैं आपको कि गुणांक का मतलब क्या होता है। तो इस तरह से आपको जो है इस प्रश्नावली में हम सभी तरह के प्रश्नों को बता दिए हैं। अगर कहीं आपको दिक्कत होती है तो आप पुनः हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।